नेयमार ने जिस दिन मैदान पर मजाकिया फुटबॉल खेला वह दिन बस अविस्मरणीय था। यह 4 फरवरी 2016 को हुआ। बार्सिलोना और सेल्टा द विगो के बीच कैंप नौ में ला लीगा के एक मैच में बार्सिलोना की टीम में पीके, इनिएस्ता जैसे शानदार खिलाड़ी थे और वह मशहूर लीजेंडरी तिकड़ी मेस्सी, सुआरेज और नेयमार। यह बार्सिलोना के लिए प्रशंसकों को उच्च स्तरीय फुटबॉल का मजा दिलाने और चैंपियनशिप में अपनी बढ़त मजबूत करने का एक सही समय था। मैच की शुरुआत में नेयमार अपनी फुटबॉल दिखाने के लिए तैयार थे। मैच के केवल 4 मिनट में ब्राजीलियाई स्टार ने पहली बार अपनी तकनीकी कौशल दिखाया। उन्होंने गेंद को मिडफील्ड के पास प्राप्त किया और एक प्रभावशाली ड्रिबल के साथ एक प्रतिद्वंद्वी के सिर के ऊपर से गेंद को उछाला और फिर पास दिया। 6 मिनट में सेल्टा दे विगो ने एक थ्रो इन किया जिससे एक सामूहिक क्रिया शुरू हुई जो जोसेफ सेने के गोल की कोशिश में समाप्त हुई। हालांकि शॉट में जरूरी सटीकता की कमी थी और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। 8 मिनट पर नेयमार ने बाईं ओर गेंद प्राप्त की और एक सामूहिक क्रिया शुरू की। वापसी पास मिलने के बाद उन्होंने एक शानदार हील टच किया, अपनी उच्च तकनीकी गुणवत्ता दिखाते हुए। कुछ मिनटों के बाद बार्सिलोना ने सर्जियो रोबर्टो द्वारा सुआरेज को आगे पास देते हुए एक हमला शुरू किया। हालांकि एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी द्वारा सुआरेज की जर्सी खींचने पर यह क्रिया बाधित हो गई। इस उल्लंघन के लिए विरोधी डिफेंडर को एक पीला कार्ड दिया गया। 25 मीटर की दूरी से गोल के लिए यह फ्री किक खतरनाक थी, खासकर जब मेस्सी और नेयमार इसे लेने के लिए तैयार थे। दोनों अपनी गोल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। रेफरी के सिग्नल के बाद मेस्सी ने एक सटीक शॉट लगाई जो गोल पोस्ट के पास से गुजरी, लेकिन गोल लाइन से बाहर चली गई। नेयमार भी एक फिनिश करने के लिए उत्सुक थे। 14 मिनट पर बार्सिलोना ने इनिएस्टा द्वारा विरोधी डिफेंस से गेंद वापस लेते हुए एक काउंटर अटैक शुरू किया और नेयमार को क्षेत्र में पास दिया। ब्राजीलियाई स्टार ने गेंद को काबू में किया और तुरंत गोल की ओर शॉट लगाया, लेकिन विरोधी गोलकीपर चौकन्ना था, आगे बढ़ा और बचाव किया। बार्सिलोना के गोल को रोकते हुए 3 मिनट बाद बार्सिलोना ने एक और हमला किया जिसमें मेस्सी गेंद को मध्य मैदान से विरोधी के गोल की ओर लेकर चले। जैसे ही वह दायरे के पास पहुंचे, उन्होंने और नेयमार ने तेज पासें की। मेस्सी को इलाके के अंदर गेंद वापस मिली। हालांकि और जब वह गोल करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें तुरंत विरोधी के डिफेंडरों ने घेर लिया, जिन्होंने उन्हें गोल मारने से पहले ही गेंद छीन ली। करीब 24 मिनटों पर सेल्टा द विगो ने बार्सिलोना का एक गलत पास काटा और प्लानस को गेंद मिली जब वह क्षेत्र में थे और उन्होंने गोल करने की कोशिश की, लेकिन बार्सिलोना के गोलकीपर ने ध्यान देते हुए एक शानदार बचाव किया। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। कुछ मिनटों बाद बार्सिलोना ने सुआरेज को गेंद मिली और उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया, लेकिन विरोधी डिफेंडर के एक स्लाइडिंग टैकल से वह रुक गए और डिफेंडर को पीला कार्ड मिला। इस दूरी से फ्री किक विरोधी के लिए खतरा थी, क्योंकि मेस्सी और नेयमार फिर से गेंद को लेने के लिए तैयार थे और वे इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते थे। रेफरी के इशारे पर मेस्सी ने एक शक्तिशाली और बेहद सटीक शॉट मारा, जिससे गेंद बिल्कुल कोने में चली गई। विरोधी गोलकीपर के लिए यह नामुमकिन था। इस शानदार गोल को मेस्सी ने किया था, जिसे पूरी बार्सिलोना टीम ने बहुत उत्साह से मनाया। वे उस रात अपने प्रशंसकों के लिए एक शो प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थे। 29 मिनट पर बार्सिलोना ने नेयमार को क्षेत्र में एक पास दिया और उन्होंने मेस्सी को गेंद पास की, जिन्होंने तुरंत गोल की दिशा में शॉट लगाया। हालांकि शॉट कमजोर था और विरोधी गोलकीपर ने आसानी से बचाव किया। नेयमार अपनी टीम की बढ़त बढ़ाने के लिए दृढ़ थे। फिर बार्सिलोना ने विरोधी का पास काटा और एक काउंटर अटैक शुरू किया। नेयमार ने एक डिफेंडर को छकाया और सुआरेज को बाईं ओर गेंद पास करने की कोशिश की, लेकिन एक विरोधी डिफेंडर ने पास काट लिया। 31 मिनट पर बार्सिलोना ने मिडफील्ड में गेंद वापस पाई और नेयमार ने एक नया काउंटर अटैक शुरू किया। ब्राजील के स्टार ने विरोधियों को छकाने की कोशिश की, लेकिन घिर जाने पर गेंद खो
खो बैठे। फिर सेल्टा द विगो ने ग्विदेती के माध्यम से बाईं ओर से एक शानदार लंबा पास ब्यूव्यू को दिया, जो क्षेत्र के दूसरी तरफ थे। ब्यूव्यू ने पहली बार में गेंद को लिया और एक मजबूत और सटीक शॉट मारा गोल की दिशा में। हालांकि बार्सिलोना का गोलकीपर सजग था और उसने अच्छा बचाव किया गोल को रोकते हुए। अब नेमार के पास फिर से मौका था। 33 मिनट पर ब्राजीलियाई स्टार ने हमला किया और एक विरोधी को गेंद के ऊपर से उछालकर छकाने की कोशिश की। हालांकि वह एक फाउल से रोके गए। उनकी बोल्ड कोशिश को विफल करते हुए थोड़ी देर बाद बार्सिलोना ने विरोधी का पास काटा और नेमार ने हमला किया, एक विरोधी को छकाया और सुआरेज को क्षेत्र में पास देने की कोशिश की। हालांकि सुआरेज फिसल गए और हमले का मौका गंवा बैठे। 36 मिनट पर मेस्सी ने दाईं ओर से एकल प्रयास किया, कुछ विरोधियों को छकाते हुए जब तक वह क्षेत्र के पास नहीं आ गए और फाउल का शिकार हुए। नेमार ने फ्री किक लेने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा, जिसे विरोधी डिफेंडरों ने दूर कर दिया। हालांकि जॉर्डी अल्बा को रिबाउंड मिला और उन्होंने तुरंत गोल की दिशा में शॉट मारा, लेकिन सटीकता का अभाव था और गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। जैसे ही गेंद चली, सेल्टा द विगो ने एक काउंटर अटैक के साथ शुरुआत की, जिसमें ग्विदेती को क्षेत्र में एक पास मिला। हालांकि गेंद को नियंत्रित करते समय जॉर्डी अल्बा ने उन्हें क्षेत्र में गिरा दिया। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी की घोषणा की, जिसे बार्सिलोना के खिलाड़ियों ने काफी विवादित किया। ग्विदेती ने पेनल्टी के लिए तैयार होकर एक शानदार शॉट लगाई, जिसे कोने में रखा गया और गेंद नेट में चली गई। इस बराबरी वाले गोल ने सेल्टा दे विगो के खिलाड़ियों की उत्साह बढ़ाई और वे मैच में जीत की तलाश में उत्साहित हो उठे। दूसरी ओर नेमार बार्सिलोना के लिए बढ़त बनाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। 42 मिनट पर नेमार को वाम हमले में गेंद मिली और वह एक विरोधी डिफेंडर को छकाने की कोशिश में गिर गए। इस उल्लंघन के लिए विरोधी खिलाड़ी को पीला कार्ड मिला। यह फाउल गोल के पास हुआ, जो विरोधी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि मेस्सी और नेमार फिर से किक लेने के लिए तैयार थे और बार्सिलोना पहले ही एक फ्री किक गोल कर चुका था। रेफरी ने किक लेने की अनुमति दी और नेमार ने एक जोरदार शॉट लगाई, जो गोल पोस्ट के पास से गुजरी और बाहर चली गई। पहले हाफ के अंतिम प्रयास में बार्सिलोना ने सुआरेज के साथ दाईं ओर से हमला किया, जिन्होंने क्षेत्र के अंदर नेमार को गेंद पास की। ब्राजीली स्टार ने गेंद को ठीक से नियंत्रित नहीं किया और गोल की दिशा में एक शॉट लगाया, जो दुर्भाग्य से लक्ष्य से काफी दूर चला गया। रेफरी ने सीटी बजाई और दूसरे हाफ की शुरुआत कहीं अधिक तीव्रता के साथ हुई। गेंद फिर से चलने के पहले ही मिनट में नेमार ने गेंद प्राप्त की और कई विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए एक आक्रामक खेल शुरू किया, सुआरेज के साथ पास बदलते हुए, जिसने उन्हें क्षेत्र के अंदर गेंद वापस दी। हालांकि गेंद वापस मिलने पर उन्होंने इसे नियंत्रित नहीं किया और विरोधी गोलकीपर ने जल्दी से आकर खेल को रोक दिया। इसके बाद नेमार ने वाम हमले में गेंद प्राप्त की और अपनी असाधारण गेंद कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले डिफेंडर को आसानी से पार किया, क्षेत्र में प्रवेश किया और दूसरे मार्कर पर एक प्रभावशाली बॉडी ड्रिबल किया, जो जमीन पर गिर पड़ा। इस शानदार ड्रिबल के बाद नेमार ने गेंद को बीच में पास किया। सुआरेज, जो अच्छी तरह से स्थित थे, ने पास प्राप्त किया और पहली बार में गोल की दिशा में शॉट लगाया। दुर्भाग्य से गेंद ट्रैव टच करते हुए बाहर चली गई और बार्सिलोना ने स्कोर में बढ़त नहीं बनाई। रिबाउंड सर्जियो रोबर्टो के पास आया, जिन्होंने भी गोल की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह सटीकता की कमी थी और गेंद बाहर चली गई। अब सुआरेज के खेल में चमकने का समय था। 48 मिनट के खेल में उरुग्वेयाई फॉरवर्ड ने दाहिनी तरफ से गेंद प्राप्त की और मेस्सी के साथ एक सुनियोजित मूव शुरू किया, जिसने उन्हें क्षेत्र के अंदर गेंद वापस पास की। सुआरेज ने शानदार पास प्राप्त करते हुए तुरंत एक प्रथम श्रेणी की शॉट लगाई, जिससे गेंद सीधे गोल में चली गई। बार्सिलोना के लिए यह दूसरा गोल टीम को एक बढ़त दिलाने में सफल रहा और यह सभी खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाने में कामयाब रहा।
82 मिनट के आसपास बार्सिलोना ने नेयमार को एक लंबा पास दिया, लेकिन गेंद को संभालते समय उन्होंने इसे ज्यादा आगे बढ़ा दिया। इससे विरोधी टीम के गोलकीपर को गेंद आसानी से पकड़ने का मौका मिल गया। 65 मिनट पर सेल्टा दे विगो ने ग्विदेती के साथ एक लैटरल किक से हमला किया, जिन्होंने एक डिफेंडर को चकमा देते हुए गोल की दिशा में शॉट की कोशिश की, लेकिन उन्होंने संतुलन खो दिया और कम सटीकता के साथ गेंद को दूर फेंक दिया। कुछ मिनटों के बाद सेल्टा दे विगो ने विरोधी क्षेत्र में पासों की एक श्रृंखला के साथ एक और हमला किया। यह क्रिया वास द्वारा गोल की दिशा में एक शॉट के साथ समाप्त हुई। हालांकि सटीकता का अभाव था और गेंद बहुत ऊंची उठ गई, गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। अब नेयमार का समय था कि वह खेल में चमके। 74 मिनट पर नेयमार और मेस्सी ने एक जुड़ी हुई मूव में सहयोग किया, जिसमें मेस्सी ने कई विरोधियों को छकाया और क्षेत्र में नेयमार को गेंद पास की। ब्राजीलियाई स्टार ने गेंद को संभाला, गोलकीपर को छकाया और लगभग गोल लाइन के पास से गोल की दिशा में शॉट लगाया। जैसे ही गेंद गोल में जाने वाली थी, सुआरेज ने हस्तक्षेप करके गोल सुनिश्चित किया, जो कि बार्सिलोना का मैच में तीसरा गोल था। इस अद्भुत गोल ने एमएसएन तिकड़ी की उत्कृष्ट सामंजस्यता को दर्शाया, जो चमकदार और प्रभावी खेल दिखा रहे थे। अब जब स्कोर पहले से ही आरामदायक था, नेयमार ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को और भी ज्यादा प्रदर्शित किया। 89 मिनट पर ब्राजीलियाई स्टार ने एक शानदार ड्रिबल किया, गेंद को एक विरोधी के सिर के ऊपर से पास किया और फिर कुशलता पूर्वक इसे नियंत्रण में लिया। उसके बाद बार्सिलोना ने विरोधी का पास काटा और नेयमार को एक अग्रिम पास मिला। ब्राजीलियाई स्टार ने गोलकीपर के सामने एक चिप शॉट की कोशिश की, हालांकि जैसे ही गेंद गोल में जाने वाली थी, एक विरोधी डिफेंडर ने आकर गोल होने से रोक दिया। अब मेस्सी का समय था कि वह अपनी तकनीकी क्षमता दिखाए। कुछ ही पलों में अर्जेंटीना के स्टार ने दाहिने किनारे से गेंद ली और एक प्रभावशाली ड्रिबल करने की कोशिश की, गेंद को एक तरफ से दूसरी ओर ले जाकर। हालांकि जब वह ड्रिबल पूरा करने वाले थे, उन्हें क्षेत्र के अंदर गिरा दिया गया। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी की घोषणा की बार्सिलोना के पक्ष में। मेस्सी ने पेनल्टी के लिए तैयार होकर सीधे गोल की बजाय एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने गेंद को सुआरेज को पास किया, जो इस पल के लिए तैयार थे। सुआरेज ने फिर गेंद को प्रेसिजन के साथ कोने में शॉट कर दिया, जिससे बार्सिलोना की बढ़त और बढ़ गई। यह चौथा गोल, जिसे अद्वितीय तरीके से बनाया गया, ने एमएसएन तिकड़ी के बीच की सामंजस्यता और प्रभावशीलता को और भी उजागर किया। 84 मिनट के आसपास बार्सिलोना ने एक और हमला किया, जिसमें सुआरेज ने राकिटिच को क्षेत्र में एक सटीक पास दिया। राकिटिच ने इस अवसर का लाभ उठाया और एक शानदार शॉट लगाकर गेंद को नेट में पहुंचाया। बार्सिलोना का यह 5वां गोल कैंप 9 में उपस्थित प्रशंसकों से तालियां बटोरने में सफल रहा, जिन्होंने इस शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाया। अब नेयमार का फिर से खेल में चमकने का समय था। जैसे ही खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लगभग 90 मिनट पर बार्सिलोना ने एक काउंटर अटैक के साथ शुरुआत की, जिसमें सुआरेज ने नेयमार को बाएं विंग पर एक सटीक पास दिया। ब्राजीली स्टार ने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हुए विरोधी गोलकीपर के सामने एक छतरी शॉट किया, जिससे एक अद्भुत गोल बना। बार्सिलोना का यह छठा गोल नेयमार द्वारा शानदार तरीके से बनाया गया ने टीम की जबरदस्त जीत को सुनिश्चित किया, जिसने उनके खिलाड़ियों की तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। रेफरी ने खेल का अंत घोषित किया, जिसमें नेयमार ने कैंप नाउ के प्रशंसकों को ड्रिबलिंग की अद्भुत प्रदर्शनी दी। साथ ही एमएसएन तिकड़ी की उल्लेखनीय सामंजस्यता दिखाई, जिससे स्पष्ट हुआ कि बार्सिलोना अपने तकनीकी चरम पर था। और अगर आपको यह मैच देखकर मजा आया, तो जब नेयमार ने मेस्सी के होते हुए अर्जेंटीना को तबाह किया, उस दिन को देखने का अनुभव और भी अद्भुत होगा। उत्सुक हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस ऐतिहासिक खेल को देखें।